हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय टूडेज वीडियो। आज हम NEP 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे PYQs है कि जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हम उनको सॉल्व करेंगे, साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अगर आप UGC नेट दिसंबर या फिर जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको इस सेशन की अगर PDF चाहिए तो भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NEP 2020 का ये सेशन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द NEP 2020 रिकमेंड सर्टेन वर्टिकल्स। जो NEP 2020 हमारी है उसने मेनली जो है कुछ वर्टिकल्स की बात की है। वो वर्टिकल्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 NHERC, नंबर 2 NAC, नंबर 3 हो गया आपका HEGC, फिर है आपका GECN OLC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर ABCD। इसमें क्या है, आपका NHERC आपको बताता है ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है। उसके बाद आगे आपका नैक यूज होता है अक्रेडिटेशन के लिए। एंड जो आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, ये क्या करता है, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हो गया हमारा जनरल एजुकेशन काउंसिलिंग। तो ये 4 वर्टिकल्स है जिसकी बात NEP 2020 में की है, और ये किसके अंडर आता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, NEP 1986 एक्सेप्टेड द वर्क एजुकेशन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। जो NEP आपकी 1986 में आई थी वो वर्क एजुकेशन में किसे एक्सेप्ट करती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, B यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, C सोशल वर्क, एंड D एजुकेशन वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। जो आपकी NEP 1986 की जो पॉलिसी थी वो आपका एक्सेप्ट करती थी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN। FLN भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है UGC नेट में NEP 2020 के अंडर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी फाउंडेशन लिटरेरी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, एंड ऑप्शन डी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ आए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कि जो आपके स्टूडेंट हैं बेसिक लेवल पर ही उनके जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने की इसमें बात की है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NEP 2020। NEP 2020 में इसकी स्पेशल बात की है ECCE। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए एजुकेशनल केयर फॉर चाइल्डहुड इवेल्युएशन, ऑप्शन बी आपका है अर्ली केयर फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन, ऑप्शन सी आपका है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है एजुकेशनल क्लासेस फॉर चाइल्डहुड इवेल्युएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी बात जो है NEP 2020 में की गई है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द NRF की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। NRF की फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एज पर NEP जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो किस पे एम करता है, वो मेनली किसकी बात करता है। तो आपके इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन, ऑप्शन बी फंडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी बूस्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, एंड ऑप्शन डी रिप्लेसिंग CBSE। तो देखिए इसका जो आंसर है वो काफ़ी इजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बूस्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सच एज NEP 2020 परपोज द लर्निंग शुड बी। अब जो NEP 2020 है उसमें मेनली किस चीज़ की बात की है, तो यहाँ पर आपको बोला है मतलब जो एजुकेशन है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। पहला इसने बोला है रिकॉल बेस पे होनी चाहिए, दूसरी हमारी टेक्स्ट बुक सेंटरिंग होनी चाहिए, तीसरी एक्सपेरिमेंटल, चौथा है आपका मोर देन अबव एंड ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन की बात NEP 2020 में की है। साथ में यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी बात की है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, इसके अंदर नंबर 1 हमारी आती है रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हमारी आती है हिंदी की इसमें बात की है, एंड उसके बाद इसमें आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। हालांकि जो कुछ आपके स्टेट्स है जैसे साउथ के स्टेट्स है उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है अपोज भी किया हुआ है। और इसके अलावा जो NEP है वो फोकस करता है हमारा 5+3+3 की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है, 5+3+3+4 इसकी बात हमारा NEP करता है। और इससे पहला जो सिस्टम हमारा चलता था वो हमारा चलता था 10+2, 10+2 जिसे दिया था कोठारी कमीशन ने। तो इसकी बात की जाती थी आज से ठीक 1968 में जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी उन्होंने जो है 10+2 का फॉर्मूला दिया था। और जो हमारी NEP 2020 है उन्होंने मेनली बात की है 5+3+3 एजुकेशन की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जो NEP 2020 है उन्होंने बात की थी मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो स्टूडेंट्स में ओवरऑल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है, ना किसी रीजनल ना किसी कल्चरल। उन्होंने जो बात की है वो है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो जो आपकी NEP है, NEP इससे और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि NEP पॉलिसी जो है किसकी अध्यक्षता या किसकी कमेटी पे ये जो है आया था। तो NEP आपका कस्तूरी रंगन के कमेटी के बेस पर आया था, जिन्होंने इसकी चेयरमैन को संभाला था। उसके बाद इसमें जो है बात किया वोकेशनल एजुकेशन की एट द एज ऑफ 6 क्लास से जो है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। इसके बाद भी NEP 2020 में की गई है। आई होप ये छोटी सी मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एडिशनल जो PYQs में मैंने कवर नहीं किया वो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है कि और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो प्रीवियस हमने ये क्वेश्चंस किए आई होप ये आपको समझ आए होंगे। इसके साथ साथ हमने NEP में और किन किन चीज़ों को लेकर बात की है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जैसे NEP में 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की है, NEP में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है, 1 ईयर PG प्रोग्राम की बात इसमें की गई है, एंड 4 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन उसकी बात की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट NEP 2020। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप स्ट्रक्चर वे में UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द जून साइकिल तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको PYQs की कोई भी PDF चाहिए तो भी आप इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।